क्या आपको ऐसा लगता है कि आलोचना हमारे जीवन में हमें बेहतर बनाती है? क्या किसी की आलोचना की जाए तो क्या उससे उसका आत्मविश्वास गिरना चाहिए या उसका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए? आलोचना क्या समाज का आईना है और ये समाज में की जानी चाहिए नहीं या नहीं की जानी चाहिए? क्या आलोचना को सुनना आप एक कला मानते हैं? और आलोचना कोई कर रहा है तो वो कैसे करे? इसको आप कैसे देखेंगे कि आलोचना किसी की करना आसान है और उसमें सुधार करना मुश्किल है? आलोचना को एक दोस्त के रूप में देखते हैं या एक दुश्मन के रूप में देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मेरे साथ मौजूद है मोहित। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अक्सर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुनना पसंद नहीं करता है। ये शब्द कभी हमें आहत करता है और कभी हमें प्रेरित करता है। ये शब्द किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके गुण और दोष को उजागर करता है। ये शब्द कभी अच्छाई के लिए प्रयोग किया जाता है, कभी ये शब्द किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया जाता है। इस शब्द का नाम है आलोचना और आज हम इसी शब्द आलोचना के ऊपर चर्चा करेंगे। मोहित, क्या आपको ऐसा लगता है कि आलोचना हमारे जीवन में हमें बेहतर बनाती है? देखो विकास, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति, तो मैं इस बात से असहमत हूं कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के भी लोग हमारे समाज में हैं जो किसी भी आलोचना का बड़े ही शांत और सरल भाव में सुनकर उसका विश्लेषण करके उसका जवाब देने के लिए कैपेबल है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो उस तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो हम ये कहेंगे कि हाँ, अक्सर लोग होते हैं, मैं इस बात से भी सहमत हूं आपके, कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जो कि कभी भी किसी भी तरीके से कहीं पे भी आलोचना होती है तो या तो वो मंच छोड़ के चले जाते हैं या अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, अत्यंत उत्सुकता हो जाती है, कुछ भावनात्मक हो जाते हैं, कुछ लड़ाई कर बैठते हैं, कई झगड़े हो जाते हैं। तो अक्सर ये होता है। मगर कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो कि बड़े शांत और सरल भाव से उनको जवाब देते हैं और उनको संतुष्ट भी करते हैं। तो क्या अगर कोई शिक्षक अपने छात्र की आलोचना करे तो वो छात्र उस आलोचना से कुछ सीख कर क्या आगे जीवन में बेहतर कर सकता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो आलोचना है ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये शब्दों की में छुपी एक ताकत है। इस ताकत से या तो किसी के व्यक्तित्व में एक उत्साह, एक कॉन्फिडेंस बन सकता है, या फिर वो नकारात्मक होके वो अपने आप को फेलियर घोषित करके एक तरीके से उसका फ्यूचर खराब होता है। तो ये एक शब्द की ताकत है। और जैसे कि आपने बोला कि कोई अध्यापक अपने स्टूडेंट से, क्या कह रहे थे आप, मैं समझ नहीं पाया। अध्यापक अपने छात्र की अगर आलोचना करे जी, तो क्या वो छात्र उस आलोचना से कुछ सीख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है? हाँ, मैं इसी विषय पे मैं आपको बताऊंगा एक बात कि अक्सर जो अध्यापक होते हैं, वो जो अध्यापक का जो अपना एक उनका जो अध्यापिका का एक कार्य होता है, एक अध्यापक के ऊपर कम से कम 500-600 करीब छात्राएं होती हैं। तो हम उन छात्र छात्राओं को ये समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे अध्यापक हैं वो हमें एक समय पर सरल शांत भाव से नहीं समझा सकते हैं,
क्योंकि उन अध्यापक के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। तो जो अध्यापक होता है, हमें अपने छात्रों को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनकी बातों को शांत से सुने और उसका विश्लेषण करें, तब उनको उसका एक उत्तर दिया जाए, उनकी बातों को अमल किया जाए, उन्होंने जो कहा है उसको शांत सरल भाव से समझा जाए, फिर आगे उस पर कार्रवाई की जाए। मतलब आपका कहने का मतलब है, उसको जो छात्र की आलोचना की है शिक्षक ने, तो वो उसको सकारात्मक रूप से ले, और ये सोचे कि शिक्षक ने जो मेरी आलोचना की है, जो मेरी कमी बताई है, वो मेरी बेहतरी के लिए बताई है। जैसे ये अब हम खिलाड़ी के विषय में ले लेते हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, उसका खिलाड़ी का कोच अगर जो उसकी कमियां बता रहा है, तो ये उसकी बेहतरी के लिए बता रहा है कि वो उन कमियों को दूर कर सके। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अब मोहित आप ये बताइए, क्या किसी की आलोचना की जाए तो क्या उससे उसका आत्मविश्वास गिरना चाहिए या उसका आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए? देखिए, आलोचना जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक नकारात्मक आलोचना, एक होती है सकारात्मक आलोचना। तो पहले तो जिस भी व्यक्ति की आलोचना की जा रही है उसको समझना पड़ेगा कि मेरी आलोचना किस प्रकार से की जा रही है, सकारात्मक की जा रही है, नकारात्मक की जा रही है। अगर नकारात्मक भी की जा रही है तो हमें उस आलोचना पे नकारात्मक नहीं होना है, हमें उस आलोचना पे सकारात्मक ही रहना है और उस सकारात्मक के साथ आगे बढ़ना है। सही में ही हमें सेल्फ एनालिसिस करना है कि हाँ, हम इस आलोचना के सही में कहीं शिकार तो नहीं है। अगर सही में शिकार है तो हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के उस चीज सही में उसके शिकार है तो हमें उस चीज को दूर करना है और दूर करने के बाद हमें आगे बढ़ना है। हाँ, अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी बच्चे को बार बार ये कहा जाता है कि ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता, ये बच्चा ये काम नहीं कर सकता। देखिए, मैं इसमें आपको तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसमें आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए, इसका सबसे बढ़िया एक उदाहरण है जब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेला करते थे, छोटे से क्रिकेट खेला करते थे, और आप भी जानते हैं और हम जानते हैं और सारी दुनिया उनको जानती है, और क्रिकेट के बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं, बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं और क्रिकेट के रूप में उनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। तो जब वो खेलते थे, जब उनका एक दौर था जिस दौर में वो अपने क्रिकेट के बुरे दौर से चल रहे थे, तो उन पे खूब आलोचना, काफी आलोचना, बहुत आलोचना, और उस व्यक्तित्व ने उस आलोचना का कभी भी किसी भी तरीके से गलत जवाब या किसी को गलत किसी तरीके से मुंह से उन्होंने कभी जवाब नहीं किसी को नहीं बोला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी प्रेस का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी चैनल पर आज तक उन्होंने नहीं बोला। तो हमें उनसे ये शिक्षा लेने की जरूरत है कि जो इतने महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने उन पे इतनी आलोचना हुई और उन्होंने आज तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया और हंसते और सरल शांत स्वभाव से उन्होंने अपने क्रिकेट में सुधार किया और सुधार करने के बाद खूब अच्छा खेले और फिर सारी दुनिया ने उस परिणाम को देखा और उनको एक भगवान का दर्जा क्रिकेट का मिला। हाँ, तो जो मेरा प्रश्न था कि आलोचना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर जो आलोचना को हम अच्छे रूप से स्वीकार करें, सीखने के रूप से स्वीकार करें, तो जरूर हमारा आत्मविश्वास इससे बढ़ेगा। और अगर जो इसको हम नकारात्मक रूप से लें, ये सोच के लें कि नहीं, ये सामने वाला मेरी सिर्फ कमियां बता रहा है, तो हमारा आत्मविश्वास इससे गिरेगा। मोहित, अब एक ये पॉइंट आता है कि आलोचना क्या समाज का आईना है और ये समाज में की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए विकास, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि आलोचना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में अगर आलोचना सचिन तेंदुलकर की नहीं हुई होती तो शायद वो इतने महान खिलाड़ी नहीं बनते। तो जीवन में आलोचना होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आलोचना के बाद ही हमारे एक टारगेट सेट होते हैं। क्योंकि जब आलोचना होगी, जो व्यक्तित्व, जो सरल शांत का व्यक्तित्व है, वो उस बात का विश्लेषण करेगा कि मेरी क्या आलोचना चल रही है, मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने चाहिए। बहुत हमारे
हमारे ही देश के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में हम ये सुनेंगे कि उनकी इतनी आलोचना हुई, उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में सुधार किया और वो आज बहुत बड़े तरक्की कर गए हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आलोचना होनी बहुत जरूरी है, और जो व्यक्तित्व आलोचना की को समझ पाता है, उसको सकारात्मक रूप में लेता है, वो काफी आगे बढ़ता है। अच्छा, इसको राजनीति के विषय में अगर देखा जाए, पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां होती हैं जी। तो अगर जो विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष की आलोचना करे तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, हमारा देश जो है वो आज के समय में सबसे बड़े लोकतंत्र के नाम से मशहूर है। तो हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की राजनीतिक दल हैं, और यहाँ पर सब लोकतंत्र है तो सबको बोलने का अधिकार है। हमारे देश में हर राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और सत्ता पक्ष है, विपक्ष पक्ष है, सब सारी विधानसभाएं हैं, संसद है। तो यहाँ पर सत्ता पक्ष भी बोलते हैं, विपक्ष भी बोलते हैं। तो जब तक विपक्ष नहीं होगा और आलोचना ही नहीं होंगी तो कैसे पक्ष रह के काम करेगा? क्या उसका काम का आकलन होगा? आकलन तो तभी होगा ना जब विपक्ष होगा और उसके कामों को देखा जाएगा कि क्या सही है। क्योंकि जो आम इंसान है वो तो अपने कार्य में बिजी है, अपने कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है। तो विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की यही तो भूमिका है कि उसकी जो कमियां हैं उसकी आलोचना करे और सबको बताकर वो उन आलोचनाओं को पक्ष दूर करे। हाँ, मगर मैं ये भी समझाने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो सरकारें चलती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब आपस में बदलते रहते हैं। तो विपक्ष को भी हमेशा ये जिम्मेदाराना एक माहौल बना के रखना चाहिए कि जब कभी हमारी विधानसभा या संसद चले तो उनमें एक जिम्मेदार रूप में उनको एक भूमिका अदा करनी चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि जो संसद और विधानसभाएं चलती हैं उनके अंदर उनको पूरा देश विदेश सब लोग उनको देख रहे होते हैं, उनको छोटे बच्चे भी देख रहे होते हैं, उनको एक स्टूडेंट्स भी देख रहा होता है, एक कॉलेज का स्टूडेंट्स भी देख रहा होता है, उनको एक सीनियर सिटीजन भी देख रहा होता है, उनको एक महिलाएं भी देख रही होती हैं जो घरों में काम करती हैं, जो नौकरियां करती हैं, जो बिजनेस महिलाएं करती हैं। तो उनकी जो भूमिका है वो हमारे देश की दिशा को डिसाइड करती है कि वो किस दिशा में चलेगा। अगर हमारे देश के अंदर जो पक्ष और विपक्ष है अच्छी राजनीति करते हैं तो उसका माहौल हमारे देश की जनता पर भी जाएगा। वो भी इस चीज को देखेंगे कि हमारे देश की सबसे बड़ी संसदों में इतना अच्छा पक्ष विपक्ष में आचार विमर्श होते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर के कल्चर को, हमने अपने ऑफिस के कल्चर को, या हम अपने कहीं पे जहाँ पे भी जो भी व्यक्ति काम करते हैं उस कल्चर को इस माहौल में रखें कि जो हमारे राजनेता का माहौल है। अब देखिए, अगर कहीं संसदों में इसमें विधानसभाओं में लड़ाइयां होती हैं तो ये दिशा दी जाती है हमारे देश को। लोग दंगे करते हैं, लोग आपस में लड़ाइयां करते हैं। यही चीज अगर हम बैठ के अपने राजनेता हमारे देश को एक दिशा देंगे कि आपस में बैठ के एक समझदारी के साथ कोई भी विश्लेषण किया जाए तो एक अच्छा हमारे देश को दिशा मिल सकती है। तो आलोचनाएं पे आते हैं, तो आलोचनाएं बहुत जरूरी है। आलोचना तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस में स्नातक करते हैं छात्र छात्राएं, उनको पढ़ाया भी जाता है कि हमें जो पक्ष है और विपक्ष को उनकी आलोचनाएं करके उनकी आलोचना ही करनी है, उनके कामों की आलोचना ही करके बताना है कि आपने क्या गलतियां हैं। अगर वो सही भी है तो भी आलोचना करनी चाहिए। नहीं, सही जो काम है वो तो सही है, मगर जो भी काम किया है उसमें आपने क्या क्या चीजें गलती करनी है वो तो हमें बतानी, विपक्ष का काम ही वही है उनको बताना। तो आलोचना जब तक व्यक्ति नहीं करेंगे तब तक कैसे चीजें सही होंगी। अब पुरानी सरकारें हैं, वो चीजें ऐसा नहीं है सब कुछ गलत करके गई हैं और ऐसा नहीं है सब कुछ सही करके गई हैं। जब उनकी आलोचनाएं हुई हैं तभी चीजें सही हुई हैं। तो इसमें सत्ता पक्ष को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि विपक्ष ने जो सत्ता पक्ष की आलोचना की है उसका मंथन करे कि क्या ये आलोचना सही हुई है या सिर्फ केवल नकारात्मक रूप से की गई है। तो अगर जो वो सकारात्मक रूप से आलोचना की गई है तो उस पर मंथन करके उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा आपने पॉइंट बताया है कि विपक्षी पार्टी को सत्ता पक्ष की कमियां दूर करनी चाहिए। इससे
देश को, जो देश में जो काम होंगे वो उनमें सुधार किया जा सके। जी। अच्छा मोहित, अब ये बताइए, क्या आलोचना को सुनना आप एक कला मानते हैं? और आलोचना कोई कर रहा है तो वो कैसे करे? किसी व्यक्ति की जब आलोचना की जा रही है तो उसको ये ना लगे कि ये मेरी कमियां बता रहा है, उसको किस ढंग से वो करे आलोचना? देखिए, आलोचना जो है, अगर हम अपने घर में सबसे पहले लेके चलें तो हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, वाइफ हैं, माँ बाप हैं, तो उनमें सबसे पहले हम अपने बच्चे पे आते हैं। जी। तो हम अपने बच्चे को उसकी हर समय इस तरीके से आलोचना ना करें कि नहीं भाई तुम पढ़ नहीं सकते हो, नहीं भाई तुम ये काम नहीं कर सकते हो, नहीं भाई तुम खेल नहीं सकते हो, क्या तुम पानी नहीं ढंग से पी सकते हो। हमें अपने घर के अंदर अपने बच्चों को ये सब उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उनको आलोचना ना करके उनके व्यक्तित्व, उनके जो कॉन्फिडेंस है उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। आजकल अक्सर परिवारों में ये होता है कि बच्चों को बहुत डांटा जाता है, बहुत उनको लो कॉन्फिडेंस फील कराया जाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमने अभी तक करा क्या है, तुम क्या कर पाएंगे। अक्सर बच्चों को हमें देखते हैं। ठीक है, बच्चा, बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा अगर कुछ नहीं कर पाया है तो हमें उसका साथ देना है कि ठीक है बच्चे, अगर आप कुछ नहीं कर पाए हो तो चलो आओ आज मिलके हम ये चीज करते हैं। अगर आप उसकी आलोचना करते रहेंगे तो वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, वो आपको अपने सुख दुख बताएगा ही नहीं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसकी बातों को समझें, उसकी बातों को समझें और उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा जो तुमने जीवन में पहले गलतियां करी हैं अब वो ना करके अब हम इन गलतियों को इस तरीके से सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ही अपने शब्दों का चुनाव करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से समझाएं। तो एक तो बच्चों को समझाना हो गया, उसके बाद एक पारिवारिक जीवन हो जाता है जिसमें मियाँ बीवी हो जाते हैं। तो हमें मियाँ बीवी में भी इस तरीके का समन्वय बना के चलना है कि आपस में कुछ इस तरीके की बातें नहीं करनी है जिससे कभी किसी को बुरा लगे। हमेशा एक दूसरे को अप्रिशिएशन देना है। हाँ, ये बात मैं कह जरूर रहा हूं मगर होता नहीं, मतलब ये चीज कभी कभार तो मनमुटाव होते हैं, मगर आप उस समय अपनी ईगो को साइड में रख के और उन मनमुटावों को दूर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो आलोचना की गई है उस पर जरूर मंथन किया जाना चाहिए कि ये आलोचना हमारी बेहतरी के लिए हो रही है या सिर्फ आलोचना करने के उद्देश्य से की जाए। हाँ, इसमें जैसे आपने बच्चों का उदाहरण दिया है, मैं भी इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे घरों में क्या होता है, अक्सर खाना बना हुआ है और उसमें कुछ छोटी मोटी कमी आ गई है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं बना, ये तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, इस तरीके से करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आलोचना करें, उसमें कमी निकालें, लेकिन वो कमी किस प्रकार से निकाली जानी चाहिए। जैसे कोई खाना बनाया तो उसमें ये कहा जाना चाहिए भाई आज खाना बहुत अच्छा बना है, लेकिन अगर इसमें नमक थोड़ा कम या नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता तो और भी इसमें स्वाद आया। तो आलोचना को इस प्रकार से किया जाना चाहिए, सामने वाले को भी महसूस ना हो कि मेरी कमी निकाली गई है किसी चीज में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, जैसे कि आपने बताया। इसको आप कैसे देखेंगे कि आलोचना किसी की करना आसान है और उसमें सुधार करना मुश्किल है, इस चीज को आप कैसे बताएंगे? देखिए विकास, मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पे एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक पेंटर थे, उन्होंने एक अपनी पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को बना के अपने, काफी बड़े पेंटर थे, उन्होंने पेंटिंग बना के अपनी एक प्रदर्शनी लगाई और उस दर्शनी में उन पेंटिंगों को लगाया और उसमें लिखा कि ये मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं और उसके अंदर क्या कमी है वो आप सब लोग बताएं और उन कमियों को मैं सुधारूंगा। तो सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों ने उस पेंटिंग के अंदर काफी कमियां गिनवाई और उसके बाद उस पेंटर ने उस पेंटिंग के अंदर अध्ययन किया कि भाई इतने लोग हैं,
इन लोगों ने ये कमियां बताई और ये कमियां बताई, तो उसको लगा यार ये काफ़ी कमियां हैं इसके अंदर, और उसने कुछ जो आलोचनाएं के रूप में ली और उनको देखा कि ये चीज़ें और ये चीज़ सही होनी चाहिए, और उसको चीज़ को सही करा जो चीज़ थी। और कुछ ऐसी उसमें ऐसी करी हुई थी जिनका कोई महत्व ही नहीं था, मतलब उस पेंटिंग से कोई रिलेशन ही नहीं था कि अगर वो चीज़ें ठीक भी हो जाए तो वो कोई और अच्छी कुछ और अपग्रेडेशन हो जाएगा या कुछ अच्छी पेंटिंग बन जाएगी। तो दोनों तरीके के लोगों ने उसमें एक कमियां निकाली, और कमी निकाल के उसने भी उसका अध्ययन किया और देखा कि इसमें काफ़ी कमी है भी और कुछ खामखाई कमियां निकाली हुई है। तो अगले दिन दोबारा उस व्यक्ति ने पेंटर साहब ने दोबारा एक अपनी प्रदर्शनी लगाई, और लगा के उसमें उन्होंने उसको लिखा कि इसमें जो गलतियां की गई हैं तो कृपया उनको सुधार भी कर दिया जाए। पहले उन्होंने लिखा था इन कमियों को बताइए जिससे मैं सुधार कर सकूं जी, और अब उन्होंने लिखा कि इन कमियों में सुधार कीजिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम तक गिने चुने लोग थे जिन्होंने उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करी, जो कमियां दिखी उनमें सुधार में गिने चुने लोग थे। तो कहने का मेरा आपको ये सारांश है कि हमारे समाज में जो आलोचना की जाती है वो आलोचना करने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर वो कुछ गिने चुने लोग हैं जो उसको सुधरवाना भी चाहते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि आलोचना करना तो आसान है, आलोचना को सुधरवाना कठिन है। तो जो व्यक्ति आलोचना कर रहे हैं उनको ये समझदारी से काम लेना चाहिए कि आप आलोचना कर तो रहे हैं, क्या आप आलोचना सुधरवाने में भी उसका विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब आप ये कहना बिल्कुल सही है कि आप जो कह रहे हैं कि आलोचना करना आसान है और उसमें सुधार करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आदमी को आलोचना उस हिसाब से करनी चाहिए कि दूसरे आलोचना की जाने वाला व्यक्ति ये भी समझ पाए कि इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। जी बहुत अच्छा। मोहित, आप आलोचना को एक दोस्त के रूप में देखते हैं या एक दुश्मन के रूप में देखते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए विकास, आलोचना तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो आलोचना अगर हमारा दुश्मन भी कर रहा है और दुश्मन आलोचना कर रहा है और उस आलोचना को अगर हम अपने अंदर अध्ययन करके देख रहे हैं, विश्लेषण करके देख रहे हैं कि भाई ये आलोचना सही कर रहा है, तो उस आलोचना को ना कि नकारात्मक ले, उसको सकारात्मक ले। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो दुश्मन है वो आलोचना तो जरूर करेगा, आपकी आलोचना तो वो जरूर करेगा क्योंकि वो दुश्मन है आपका, मगर वो आलोचना हो सकता है सही में ही आपकी आलोचना हो और उसको आप सुधार करके आगे बढ़ सके, उसमें आप अपना इंप्रूवमेंट कर सके। तो और अगर कोई आपका दोस्त है वो आपकी आलोचना कर रहा है और वो कोई आलोचना ऐसी आलोचना ही नहीं है जिसमें कि आपके अंदर कोई सुधार हो सके, तो मैं तो यही एक संदेश देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कोई आपका दुश्मन जो आपकी आलोचना करे उस आलोचना को हम नकारात्मक रूप में, उसको भी हम सकारात्मक रूप में दे सकते हैं। और जरूरी नहीं है कोई दोस्त अगर आपकी आलोचना करे तो वह सकारात्मक ही होगी, वो भी नकारात्मक हो सकती है। यह हमें खुद समझना पड़ेगा कि आलोचना का असली वो जो अर्थ है वो नकारात्मक रूप में है या सकारात्मक रूप में है। हाँ, अच्छा, मेरा प्रश्न वैसे ये था, जैसे आपने ये पॉइंट बता दिया वो बहुत अच्छा किया। मेरा प्रश्न ये था कि आलोचना को आप दुश्मन के रूप में लेंगे या दोस्त के रूप में लेंगे। वैसे आपने जो बताया था वो भी एक पॉइंट बहुत अच्छा आपने बता दिया कि दोस्त अगर जो आलोचना करे या दुश्मन भी अगर जो आलोचना करे, अगर जो अच्छी आलोचना कर रहा है तो उसको दोस्त के रूप में लेना चाहिए। वो भी अच्छी आपने बात बता दी। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ पर दूसरा था। इस विषय में आप क्या कहेंगे, दोस्त के रूप में ले या दुश्मन के रूप में ले आलोचना। अच्छा, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आलोचना को हमें सर्वप्रथम सबसे पहले दोस्त के रूप में लेना चाहिए। हम हर आलोचना को पॉजिटिव वे में लें और उसका पहले अध्ययन करें, उसको समझें, उसको समझने के बाद हम उस पर निर्णय लें कि यह दोस्त है या दुश्मन है। सर्वप्रथम आप उसको दोस्त के रूप में ही लेना चाहिए। किसी भी आलोचना को आप पे उस आलोचना से पे एकदम क्रोधित होकर या किसी भी उस पे एकदम रिप्लाई नहीं करना चाहिए। उसको शांत, सरल, शांत भाव से सुनकर फिर उसको जवाब देना चाहिए।
हाँ, तो इसमें अगर जो हम आलोचना को दोस्त के रूप में लेंगे जी। या अच्छे के रूप में लेंगे, तो उसको हम देख के कमियां को अपनी दूर करेंगे, तो हम इसमें आगे बेहतर बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इसको दुश्मन के रूप में लेंगे, मतलब कि ये सिर्फ मेरी कमियां निकालने के लिए की गई है और हम उन कमियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो शायद हम जीवन में बेहतर ना कर सकें। जी, वही बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय में आज चर्चा करके। तो दोस्तों, ये जो हमने आज चर्चा की है, मैं समझता हूं कि आप भी इस विषय पर गंभीरता से विचार विमर्श करेंगे और भविष्य में जब कभी आपकी आलोचना की जाएगी तो आप भी उसको पॉजिटिव वे में लेंगे और उसको एक दोस्त के रूप में अपनाएंगे, और जो भी आपकी कमियां आपको दिखेंगी उसको गहराई से अध्ययन करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे और उन कमियों को सुधार करेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आप उसको नकारात्मक रूप में लेंगे या सिर्फ ये समझ के लेंगे कि मेरी केवल सामने वाले ने कमी निकाली है और आप उन कमियों को नहीं जानेंगे, तो आप शायद जीवन में बेहतर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ कमियां शायद जरूर रही होंगी, और आपको चैनल हमारा कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।